अक्टूबर स्काई। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई सपना है और लोग आप पर हंसते हो, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये ह्यूमर बेगम की जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। इस शहर का नाम कोलियोड है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में है। असतत है यहाँ का नाम कोलियोडास लिए है, क्योंकि यहाँ कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, जहाँ पर इस शहर के लोग काम करते हैं। और इस शहर में एक ही खबर की चर्चा होती है, और वो होती है बट एक्विन की। बट एक्विन इस दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जिसे सोवियत संघ धरती की कक्षा से बाहर भेजने वाला है। और जब वो इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजे जाएगा, तो उसे इस शहर से यानी कोलियोड से देखा जा सकता है। इसीलिए रात को सब के सब बाहर खड़े होते हैं, और जब वो सैटेलाइट इनके शहर के ऊपर से गुजरता है, तो पूरे शहर की भीड़ उसे देख रही होती है। उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा होता है, जिसका नाम ह्यूमर होता है। और जब ह्यूमर इस अर्थ सैटेलाइट को देखता है, तो इसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, और वो होता है वाह। ह्यूमर अपने घर आ जाता है। ह्यूमर का एक भाई है, फुटबॉल प्लेयर है, जो फुटबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहता है। और उसके पिता जॉन, जो कोल माइन में काम करते हैं। दरअसल वो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं, और वो चाहते हैं उनका बेटा ह्यूमर उन्हीं के साथ काम करे। लेकिन आज सैटेलाइट को देखने के बाद उसके मन में एक अक्षा का बीज पैदा हो गया होता है। वो अपने परिवार को कहता है कि वो एक रॉकेट बनाना चाहता है। उस बात पर सब हंसते हैं, उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ कोल में काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ह्यूमर ने कहीं न कहीं ये ठान लिया था कि वो अब इसी सब्जेक्ट पर काम करेगा। इसीलिए वो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट बनाता है। लेकिन जब उसे टेस्ट करते हैं, तो वो रॉकेट आसमान में नहीं जाता, ब्लास्ट हो जाता है। उससे तीनों निराश हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमर अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो रॉकेट के बारे में और भी स्टडी करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो एक लड़के से मिलता है, जिसका नाम क्विंटन होता है, जो उनकी क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट होता है। और उसे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं रॉकेट साइंस के बारे में जानना चाहता हूँ। क्विंटन ह्यूमर से पूछता है, तुम रॉकेट साइंस के बारे में क्या जानना चाहते हो? ह्यूमर कहता है कि सब कुछ। और अब क्विंटन भी उनके साथ काम करना शुरू कर देता है। ये चारों के चारों ह्यूमर की बेसमेंट में अब एक और रॉकेट बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके पास कंपोनेंट्स नहीं होते, लेकिन उनके पास घर पर जो छोटा मोटा सामान होता है, उसी से ही ये रॉकेट बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ ये रॉकेट के बारे में पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें बहुत ऑथेंटिक और सही नॉलेज मिलती रहे। पर उनके सामने एक और समस्या होती है। उनके पास चीजों को ग्राइंड करने के लिए, सही शेप देने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए कोई बड़ी मशीन नहीं होती। इसीलिए ह्यूमर अपने डैड के यहाँ काम करने वाले आदमी के पास जाता है, और वो उनसे मदद मांगता है। हालांकि शुरू में वो मदद नहीं करना चाहते। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बाद में वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी मदद से ये रॉकेट का एक बहुत ही खूबसूरत ढांचा बनाते हैं। ये उस ढांचे को स्कूल में ले जाते हैं, और जब उनका प्रिंसिपल उसे देखता है, तो वो उनसे वो ढांचा ले लेता है। वो कहता है, इस तरह के वेपन स्कूल में लाना अलाउड नहीं है। इतने में ह्यूमर की टीचर आ जाती है, जिसका नाम रायली है। वो प्रिंसिपल से झूठ कह देती है कि मैंने ह्यूमर को उसे लाने के लिए कहा था, कि वो क्लास में उसे दिखा सके। दरअसल ये बच्चे काउंटी साइंस में पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। दरअसल ह्यूमर और उसके दोस्तों को कम्युनिटी साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ह्यूमर अपनी टीचर के पास जाता है, साइंस फेयर के बारे में पूछता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि इस साइंस फेयर में पूरे देश के बच्चे अपनी साइंस के प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, और जो भी इसमें फर्स्ट आता है उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये सुनकर ह्यूमर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन उसकी टीचर बताती है कि इसके लिए नहीं बना, क्योंकि तुम्हें मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वहीं ये चारों एक और रॉकेट बना देते हैं। जब वो इस रॉकेट को टेस्ट करते हैं, तो वो सीधा आसमान की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो टेढ़ा उड़ता है, जिससे कई लोग हर्ट होने से बच जाते हैं। और रॉकेट सीधा ह्यूमर के डैड के ऑफिस में चला जाता है। और जब ह्यूमर अपने डैड के पास जाता है, तो ह्यूमर के डैड उसे बहुत डांटते हैं, इसकी बहुत इंसल्ट भी करते हैं, और उसे कहते हैं, मुझे अब समझ आया है कि तुम लोग बेसमेंट में क्या करते हो। और घर आने के बाद ह्यूमर बेसमेंट के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका कुछ भी सामान नहीं होता। यानी रॉकेट बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब के सब उसके डैड ने बाहर रख दिए होते हैं। और साथ ही साथ उसके डैड ने ये भी कहा होता है कि कोल की प्रॉपर्टी के अंदर तुम किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। इसीलिए इसके दोस्त इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन ह्यूमर कहता है कि हम कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, हम इसके बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के लिए उन्हें 8 मील की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए उसके दोस्त तैयार नहीं होते। उसका दोस्त बोलता है कि मैं अपना फ्यूचर जानता हूँ, मुझे आज नहीं तो कल कोल माइन में ही करनी होगी। लेकिन ह्यूमर ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अकेला ही उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्त भी वहाँ पर है, और अब ये चारों के चारों 8 मील की दूरी तय करके
उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये अपने साइंस के प्रोजेक्ट को सरंजाम देंगे। अब यहाँ ये लोग अपनी छोटी वर्कशॉप बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके पास सामान नहीं होता, लेकिन ये इधर उधर से छोटा मोटा सामान चुरा के अपने लिए छोटी सी वर्कशॉप बना लेते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ लोग उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सबको यकीन है कि वो रॉकेट नहीं बना सकते। पर उन चारों को और सबसे ज्यादा ह्यूमर को अपने ऊपर विश्वास होता है और ये एक और रॉकेट बनाते हैं। और जब ये उस रॉकेट को टेस्ट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। वो कहता है, मुझे पता चला है कि आज तुम लोग रॉकेट को टेस्ट करने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब ये रॉकेट को टेस्ट करते हैं तो वो भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो उड़ता तो है लेकिन वो सीधा नहीं उड़ता जिस तरह से रॉकेट को उड़ना चाहिए। और जब वो आदमी इनके रॉकेट के बाहर के कवर को देखता है, उसके बेस को देखता है, तो वो कहता है, जो तुम इसमें वॉशर लगाते हो वो अच्छे मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि जब तुम उसे उड़ाते हो, इसे जलाते हो तो वो पिघल जाता है। लेकिन उनके पास अच्छा मटेरियल और अच्छा लोहा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए चारों के चारों एक रेलवे ट्रैक पर जाते हैं। ये एक ऐसा ट्रैक होता है जहाँ पर कभी कोई ट्रेन नहीं आती और ये उस ट्रैक से एक लोहे का टुकड़ा निकाल लेते हैं और उस टुकड़े को बेचकर पैसे लेकर उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने उन्हें बताया था कि उन्हें अच्छे मटेरियल की जरूरत है। दरअसल वहाँ ये एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ पर वेल्डिंग का और खराद को बहुत बड़ा काम होता है और वो उनको बहुत अच्छा सा शेप बना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उनका कोई भी काम कामयाब नहीं होता। एक के बाद एक उनके कई सारे रॉकेट्स फट जाते हैं, लेकिन वो चारों निराश नहीं होते और अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बावजूद इसके कि उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही होती। अब ये अपने रॉकेट के लिए एक नया फ्यूल बनाते हैं और जब ये टेस्टिंग करने के लिए अपनी टीचर रायली के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इनका एक्सपेरिमेंट देखने आते हैं। हालांकि सबको यकीन होता है इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, वो सब उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं तो रॉकेट सीधा आसमानों की गहराइयों में पहुंच जाता है। और ये देखकर ये चारों, उनकी टीचर रायली और यहाँ पर मौजूद लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट है जो सफल हुआ है। उनकी ये खबर न्यूज़पेपर में भी फ्लैश होती है, ये बहुत फेमस हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। उनके स्कूल में पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल उन पर आरोप होता है कि उनके एक्सपेरिमेंट से जंगलों में आग लग गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब के सब नाबालिग होते हैं, इसीलिए उन्हें सजा नहीं मिलती और ह्यूमर के पिता आकर उन सबको छुड़वा कर ले जाते हैं। लेकिन अब ये अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उनको अलाउ नहीं करेंगी। ये सुनकर वो सब बहुत निराश होते हैं और जो वर्कशॉप उन्होंने बहुत उम्मीदों और बहुत प्यार से बनाई होती है उसे अपने हाथों से जला देते हैं। अपने सामने अपने सपनों को जला हुआ देखते हैं, लेकिन उसके अलावा ये अब कुछ नहीं कर सकते। वहीं ह्यूमर के डैड से माइन में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ ह्यूमर के डैड भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी ह्यूमर को कोयल माइन में काम करना पड़ जाता है। हालांकि उसका बड़ा भाई कहता है कि कोयल माइन में काम करूंगा, लेकिन उसके पास फुटबॉल गेम की वजह से स्कॉलरशिप होता है, यानी वो आगे पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए ह्यूमर डिसाइड करता है कि वो कोल माइन में काम करेगा। धीरे धीरे उसके डैड रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमर की मामा चाहती है ह्यूमर दोबारा स्कूल जाए, लेकिन ह्यूमर अब स्कूल नहीं जाना चाहता। हालांकि उसके डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके डैड शुरू से ही चाहते थे वो उनके साथ कोल माइन में काम करे। वो कोल माइन की, अपने शहर की, अपने घर की जिम्मेदारी को समझे और सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो रहा था। मगर ह्यूमर की मॉम चाहती थी कि वो स्कूल जाए, लेकिन ह्यूमर ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया होता है। और एक दिन जब ह्यूमर कोयले की कान से वापस आता है तो उसकी मॉम कहती है, मैंने कुछ सुना है तुम्हारी टीचर के बारे में। दरअसल उसकी टीचर की तबीयत खराब होती है, उन्हें कैंसर होता है और अब ह्यूमर अपनी टीचर रायली से मिलने जाता है। वहाँ उसकी टीचर उसे बताती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ ताकि तुम चारों को स्कॉलरशिप मिले और तुम कॉलेज पढ़ो ताकि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। तुम्हारी जिंदगी में मेरा भी कहीं न कहीं योगदान होता। कभी कभी दूसरे क्या कहते हैं हमें ये नहीं सुनना होता, बल्कि हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। तुम अपनी पूरी जिंदगी इन कोयलों की कान में नहीं गुजार सकते, क्योंकि तुम ये नहीं करना चाहते, बल्कि तुम कुछ और करना चाहते हो। और अपनी टीचर की बातें सुनकर ह्यूमर एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और घर जाने के बाद वो अपने रॉकेट साइंस की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। ये किताब भी उसे उसकी टीचर रॉयली ने दी होती है। यहाँ पर अब वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है और उनका कैलकुलेशन उस रॉकेट के बारे में होता है जो उन्होंने आखिरी बार चलाया होता है और जिसकी वजह से उन पर इल्जाम लगा था कि जंगल में आग लगी है। दरअसल उसका एक गिरा हुआ हिस्सा नहीं मिला था। वो अपने नोटिस लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। क्विंटन कैलकुलेट करके बताता है कि उस रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा कहाँ पर होगा और ये जंगल में उस हिस्से को ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें वो हिस्सा मिल जाता है जो पानी में होता है, यानी उनके रॉकेट से आग नहीं लगी और वो इस हिस्से को लेकर स्कूल जाता है, जहाँ उसकी टीचर रॉयली ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उनका प्रिंसिपल आता है तो वो कहता है कि तुम्हारे रॉकेट का हिस्सा कुछ भी साबित नहीं कर सकता और उसके बाद ह्यूमर ब्लैक बोर्ड पर पूरी कैलकुलेशन बताता है। उन्हें भी समझ आ जाता है और यकीन आ जाता है कि ह्यूमर ठीक कह रहा है, उनके रॉकेट की वजह से आग नहीं लगी थी और वो ह्यूमर और उसके दोस्तों को कहते हैं तुम्हें साइंस फेयर में हिस्सा लेना चाहिए।
चाहिए। अब ये चारों के चारों ह्यूमर की बेसमेंट पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ह्यूमर के डैड आते हैं और ह्यूमर के दोस्तों को वहाँ से जाने का कहते हैं। वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। ह्यूमर के डैड उसे कहते हैं कि आज नहीं तो कल कोल माइन में तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है। अब काम पर तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। ह्यूमर इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि कोल माइन आपकी दुनिया है, वहाँ आपका सपना है, मेरा नहीं। अब मैं कभी कोल माइन में नहीं आऊंगा। मैं इस जगह नहीं आना चाहता बल्कि स्पेस पर जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसके डैड बगैर कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्कूल में ह्यूमर और उसके दोस्तों को साइंस फेयर में भेजने का फैसला किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लड़कों ने अलग अलग प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, लेकिन ह्यूमर और उसके दोस्तों का प्रोजेक्ट फाइनल होता है। लेकिन ये चारों वहाँ पर नहीं जा सकते, उनमें से कोई एक ही जा सकता है और ये चारों डिसाइड करते हैं ह्यूमर साइंस फेयर में जाएगा। वहीं दूसरी जगह ह्यूमर के पिता जॉन के खिलाफ पूरी की पूरी यूनियन हो जाती है। वो उनके खिलाफ स्ट्राइक कर देती है और कोल माइंस बंद हो जाती है। उसी दौरान ह्यूमर के पिता पर कोई फायर कर देता है। जब ह्यूमर अपने पिता के पास जाता है तो उसके पिता उसे ताना मारता है कि तुम्हारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, तुम अपनी चीजें करो। इस पर ह्यूमर को गुस्सा आता है। वो अपने पिता को कहता है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है वो मेरी गलती नहीं है। मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। धीरे धीरे माइंस खत्म हो रहा है, कोल खत्म हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके पिता कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, अपना काम करो। ह्यूमर भी गुस्से से कहता है कि वो भी घर छोड़कर जा रहा है और अगले दिन वो साइंस फेयर के लिए निकल जाता है और वहाँ पर वो अपने रॉकेट को रिप्रेजेंट करता है और सबको उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। ये 2 दिन का फेयर होता है और अगले दिन फैसला होता है कि उसे कौन जीतेगा और जो जीतेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन रात को कोई उसके रॉकेट का नोजल चुरा लेता है और अगर वो उसे वापस नहीं मिला तो वो उस एग्जीबिशन में कभी भी जीत नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, अपनी मॉम को कॉल करता है, किसी भी तरह मुझे वो नोजल चाहिए। लेकिन दूसरा नोजल नहीं बन सकता। जिस आदमी ने ये नोजल बनाया है वो कोल माइन में काम करता है। सारी मशीनरी कोल माइन के अंदर है। कोल माइन के सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, यानी कोल माइन पूरी तरह से बंद है। ह्यूमर की मॉम ह्यूमर के डैड के पास जाती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो कहती है तुम्हें स्ट्राइक को खत्म करना होगा, लेकिन ह्यूमर के डैड पूरी तरह से मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं इन यूनियन वालों के आगे गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ। इस बात पर ह्यूमर की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुमने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो न सही, लेकिन तुम एक पिता हो, तुम्हें एक पिता का फर्ज निभाना होगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ह्यूमर के डैड को भी एहसास होता है कि उन्हें अपने बेटे का साथ देना चाहिए। वो स्ट्राइक खत्म करवा देते हैं और ह्यूमर को जो नोजल चाहिए होता है, जो उसके रॉकेट का पार्ट है, वो उसे बनवा कर उस तक पहुंचा देते हैं। ह्यूमर अपनी प्रेजेंटेशन देता है जो सबको बहुत पसंद आता है और अब वो पल आता है जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। और जब वो फर्स्ट रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो सबके दिल थम जाते हैं और फर्स्ट प्राइज जाता है ह्यूमर को, क्योंकि उसका जो साइंस का प्रोजेक्ट था वो सबसे बेहतरीन था। ह्यूमर को सब शाबाशी देते हैं और जब वो अपने घर को लौट आता है वहाँ पर सब उसका स्वागत करते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। उनमें से बहुत से लोग वो थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। ह्यूमर अपनी मॉम से पूछता है रायली कहाँ है, यानी उसकी टीचर बताती है उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी टीचर से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसे साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज यानी कि गोल्ड मेडल मिला है। उसकी टीचर रॉयली कहती है मुझे पता था कि फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। और उसके बाद ह्यूमर के सब दोस्त आज तक का सबसे बड़ा अपना रॉकेट लॉन्च करने जा रहे होते हैं। उसके डैड आज तक उसके लॉन्च पर कभी नहीं आते थे, लेकिन आज पहली बार वो यहाँ पर आए थे और साथ ही साथ पूरा शहर इकट्ठा होता है। आज ये रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। उस रॉकेट का नाम उन चारों ने अपनी टीचर मिस रॉयली के नाम पर रखा होता है और जब ये उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ये आसमान की गहराइयों में उतरता ही चला जाता है। ये 30,000 ऊपर तक जाता है जिसे पूरा शहर देखता है। हॉस्पिटल से मिस रॉयली भी खिड़की से इस रॉकेट को देखती है और ह्यूमर के पिता इस रॉकेट को देखते देखते अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं, यानी कि उनके बेटे ने आज तक जो भी किया उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। और अंत में हमें बताया जाता है कि उन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उनके साथ जो क्वांटिन होता है वो आगे चलकर केमिकल इंजीनियर बना। उनका एक दोस्त ऑटोमोबाइल डीलर बना जो बाद में एक बैंकर के तौर पर रिटायर भी हुआ। उनका जो चौथा दोस्त था उसने अपनी एक इंश्योरेंस एजेंसी खोली और ह्यूमर आगे चलकर एक नॉर्म वॉर्म में हिस्सा लिया और वॉर्म खत्म होने के बाद वो नासा के इंजीनियर बने और साथ साथ उन्होंने कई किताबें भी लिखी। मिस रॉयली जिन्होंने ह्यूमर और उसके दोस्तों को इंस्पायर किया, हर कदम पर उनका साथ दिया, 31 साल में उनके कैंसर से मृत्यु हुई। तो ये थी कहानी ह्यूमर और इसके 3 दोस्तों की। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया भले कुछ भी कहे, अगर आपके मन में कोई बात है तो आपको वो काम करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आराम से कर सकते हैं। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.8 है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।